नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में कर्मधारय समास पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्मधारय समास में होता है यस्मिन् पदे विशेषण विशेषे उपमा उपमेय भव स कर्मधारय समास भवति। यानी जिस पद में विशेषण विशेष हो और उपमा उपमेय का बोध होता है वह हमेशा कर्मधारय समास होता है। विशेषण होता है गुण, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण हो या अवगुण हो, किसी रंग का नाम हो, कैसा भी स्वाद हो, वहां हमेशा विशेषण होता है। विशेष कहते हैं संज्ञा को, जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है संज्ञा। और जिस संज्ञा के बारे में क्या कहा गया, गुणों का अवलोकन किया गया, वो होता है हमेशा विशेषण। उपमा का अर्थ होता है तुलना, और उपमा उपमेय उपमेय का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की संज्ञा, यानी जिससे तुलना की जाती है वो होता है हमेशा उपमा, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उपमा और उपमेय के बारे में भी बताएंगे और विशेषण विशेषण के बारे में बताएंगे। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, भाई निम्न पद में विशेषण कौन सा है और विशेष कौन सा है, उपमा कौन सा है और उपमेय कौन सा है, इस प्रकार से। और कर्मधारय समास में हमेशा विग्रह करने पर या तो आता चासो या आता है असो, यानी चासो का विच्छेद कर देते तो इसका विच्छेद हो जाता है चे प्लस असो। तो ये ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर चे शब्द को जोड़कर लिखते तब तो चासो लिख दीजिए, और अलग अलग लिखते तो असो शब्द लिख दीजिए। ध्यान दो, जैसे वाला आ गया कृष्ण सर्प, यहाँ पर काला है वो तो हो गया विशेषण, और सर्प है वो हो गया विशेष, विशेष हो गया संज्ञा। यहाँ पर सर्प के बारे में बताएगा, भाई सर्प का रंग कैसा है, भाई सर्प का रंग काला है। अब हम यहाँ पर विग्रह करते हैं तो आ जाता है ये जो कर्मधारय समास होता है, विशेषण विशेष पद होता है, वहां हमेशा समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है विशेषण विशेष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कृष्ण है उसमें भी समान विभक्ति है, और सर्प है उसमें भी एक ही विभक्ति होती है। तो यहाँ आ गया कृष्ण चासो सर्प है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कृष्ण असो सर्प है, यानी चे को अलग लिखेंगे तो आ जाता है कृष्ण चे असो सर्प। यहाँ पर आ गया नीलोत्पलम, तो नील है वह तो हो गया यहाँ पर विशेषण, और उत्पल हो गया कमल, कमल हो गया विशेष, यानी कमल के बारे में बताया गया, भाई कमल का रंग कैसा है, भाई नीला है, तो इसका विग्रह करेंगे नीलम चेतदे उपलम उत्पलम। अब ये भी ध्यान देंगे, जहां पर हमेशा जो संज्ञा शब्द होती है सजीव, वहां हमेशा चासो या असो शब्द का प्रयोग विग्रह करने पर किया जाता है, और जो संज्ञा शब्द सजीव नहीं हो, निर्जीव हो, वहां हमेशा विग्रह करने पर चे तद का प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर जो सर्प है वो सजीव संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जो कमल है वो संज्ञा तो है लेकिन निर्जीव है, तो निर्जीव के साथ में चे तद का प्रयोग कर दिया जाता है, और सजीव संज्ञा के साथ में असो शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। चे का प्रयोग तो सभी में होगा। आगे वाला उदाहरण धीर पुरुष है, तो हो गया धीर है चे असो पुरुष है। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो ऐसे भी लिख देंगे धीरो चासो पुरुष है। चे को अलग दर्शाएंगे तो चे असो लिख दो, और एक जगह दर्शाते हो तो चासो लिख दीजिए। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, भाई धीर पुरुष है उसमें विशेषण और विशेष हटो, तो जो पुरुष है वो तो होगा विशेष, और धीर है वो हो गया विशेषण यानी गुण है। भाई जो पुरुष है वो कैसा है, भाई धैर्यशाली है। यहाँ पर अगर भाई सर्प कैसा है, काला है। यहाँ पर पूछ रहे भाई कमल का रंग कैसा है, भाई नीला है। आगे वाला उदाहरण है रक्तांबुजम, अंबुज का अर्थ भी होता है कमल। यहाँ पर कमल के बारे में बताया गया, भाई कमल का रंग कैसा है, भाई लाल है। तो इसका क्योंकि ये जो कमल है वो है तो संज्ञा लेकिन निर्जीव है, तो निर्जीव के साथ में आ जाएगा पे, यानी रक्ताम चैतदे अंबुजम,
इस प्रकार से इसका प्रयोग कर दिया जाता है। महर्षि, महर्षि का अर्थ होता है महान है जो ऋषि। तो यहाँ पर देखो महान च असो ऋषि, यानी जो ऋषि है वो तो हो गया यहाँ पर संज्ञा, और महान है वो हो गया यहाँ पर विशेषण। दोनों पदों में ऐसे पूछ लिया जाता है। आगे वाला उदाहरण पीताम्बरम, तो यानी अंबर शब्द है वो तो हो गया यहाँ पर संज्ञा, और भाई कैसा है, भाई पीला है, तो आ गया पीतम च तद अंबरम। तो इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार का प्रयोग कर दिया जाता है सजीव संज्ञा के साथ में तो चासो या असो का, और जो निर्जीव संज्ञा होती है वहां पर च तद का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे वाला है श्वेताश्वे, यानी अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा है वो संज्ञा है, भाई घोड़ा का रंग कैसा है, भाई श्वेत है, तो आ जाए श्वेत च असो अश्व। इसका हम विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं श्वेत चासो अश्व, यानी घोड़ा का रंग कैसा है, सफेद है। तो यहाँ पर यह जो श्वेत है वो तो हो गया विशेषण, और अश्व है वो हो गया विशेष। आगे वाला उदाहरण है श्वेत पत्राम, तो पत्र है वो तो हो गया विशेष, और श्वेत है वो हो गया विशेषण। ये सजीव संज्ञा नहीं है तो संज्ञा लेकिन सजीव नहीं है, तो इसलिए विग्रह करने पे श्वेतम च तद पत्रम का प्रयोग कर दिया गया है। अब आ जाता है कुपुत्रे, पुत्र है, जहां कहीं पर भी अगर कु आ जाता है, का आ जाता है, तो हम विग्रह करने पर कुत्सित शब्द लगा दीजिए, तो आ जाएगा कुत्सित पुत्र, यानी पुत्र कैसा है, भाई कुपुत्र है, अच्छा नहीं है। इधर आ जाते हैं कदन्नम, भाई अन्न कैसा है, अच्छा नहीं है, तो आ जाता है कुत्सितम अन्नम। आगे है का पुरुष है, पुरुष है वो कैसा है, कायर है, तो यानी पुरुष शब्द है वो तो हो गया विशेष, और का यानी कायर हो गया वो हो गया विशेषण। इसका विग्रह करेंगे, लिख दिया कुत्सित है पुरुष है। जैसे को नारी, भाई नारी है वो संज्ञा है, और नारी के बारे में बताया भाई कैसी, को यानी बुरी है, तो हो गया कुत्सिता नारी। तो ये वाला जो यहाँ से और यहाँ तक जो उदाहरण है वहां हमेशा विशेषण विशेष पदों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे दूसरा वाला होता है उपमा उपमेय। उपमा का अर्थ होता है तुलना, उपमेय होती है संज्ञा, जो संज्ञा उसके बारे में दूसरे से तुलना की जाती है। तो यहाँ गया घन श्याम, यानी घन एवं श्याम, ध्यान दीजिए हमेशा कर्मधारय समास में विशेषण विशेष होता है, वह आसो चासो का प्रयोग कर दे विग्रह करने पर, और जो यहाँ पर उपमा और उपमेय होता है वहां हमेशा एव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिख दिया अपन ने घन एव श्याम, यानी घन का अर्थ होता है बादल कैसा है, भाई काला है, तो यहाँ पर तुलना कर देगी। और आगे आगा नृसिंह, यानी जो नर है वो कैसा है, शेर, यानी शेर जैसे उससे तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर जो नर है वो तो हो गया विशेष, और यानी नर शब्द है वो तो हो गया उपमेय, और सिंह है वो हो गया उपमा। तो उपमा और उपमेय का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर होगा चरण कमलम, तो विग्रह कर दिया चरण कमलम एव। यहाँ पे यानी जो कमल शब्द है वो तो हो गया उपमेय, और जो चरण है वो हो गया उपमा, इसकी तुलना की गई है। आगे आगा कर कमल, भाई जो हाथ है वो कैसे कमल जैसे हैं, तो कमल से तुलना की गई है, तो कर शब्द है वो तो होगा संज्ञा, यानी उपमेय हो गया, और कमल है वो हो गया उपमा, यानी कमल से तुलना की गई है। तो कर कमलम एव। आगे आ गया राम नारायणम, यानी राम नारायणम एव, यानी ये व्यक्ति है वो कैसा है, भगवान राम के जैसा है, यानी नारायण कैसे कहते हैं, विष्णु भगवान की तो तुलना कर दी गई है। कमल नयनम, इसके जो नेत्र है वो कैसे है, कमल जैसे है, तो नयन हो गया वो तो हो गया उपमेय, और कमल है वो हो गया उपमा, उपमा यानी तुलना। ये कमल नयनम एव। आगे वाला ध्यान दीजिए, कहीं पर दो उपमा हो, दो विशेषण हो, तो वहां पर भी हमेशा कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करने पर च का प्रयोग करते हैं, और च का प्रयोग द्वंद्व समास में भी होता है, लेकिन वो द्वंद्व समास नहीं होता। कंपटीशन एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ध्यान दीजिए, दो विशेषण कहीं पर भी होते हैं तो उन दोनों विशेषण में गुण होते हैं। जैसे यहाँ आ गया कृष्ण श्वेत, यहाँ पर काला और सफेद होगा, दिखाई दे रहा है भाई द्वंद्व समास में, लेकिन यहाँ पर जो विग्रह करते हैं वो द्वंद्व समास की तरह होता है, परंतु होता वो हमेशा कर्मधारय समास है। जैसे
कृष्ण से श्वेत से, इसमें इस प्रकार से च शब्द जोड़ दीजिए। जैसे शीतोष्ण यानी कृष्ण का अर्थ होता है काला भी है और सफेद भी है, शीत का अर्थ होता है ठंडा है, उष्ण का अर्थ होता है गर्म है, ठंडा और गर्म होगा। तो दिखाई दे रहा है भाई द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व समास नहीं होता, यहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। जैसे शीतल से उष्णम यानी ठंडा भी है और गर्म भी है। आगे आगा चराचरम यानी चरस अचरम यानी चराचर भी है और अचर भी है, यानी सजीव भी है और निर्जीव भी है। यहाँ पर आएगा लाभालाभ यानी लाभ भी है और हानि भी है। तो यहाँ पर होगा लाभस अलाभस। तो जहां पर दो विशेषण होते हैं वहां पर भी हमेशा कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे इस प्रकार से जो बात बताई उसके आप पालन करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर विशेषण विशेष पूछ ले जाए, उपमा और उपमेय पूछ ले जाए, जैसे हमने आपको बताया इस प्रकार से ध्यान देंगे। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही पूछ ले जाता है भाई कौन सा पद विशेषण है कौन सा विशेष है। तो यहाँ पर देखो जैसे आ गया भाई श्वेता से अश्व, अश्व हो गया, यहाँ पर अश्व के बारे में बताया गया, तो अश्व तो हो गया यहाँ पर विशेष, और जो श्वेतास है वो हो गया विशेषण। ऐसे इस प्रकार से गुणों के बारे में बता दिया जाता है।